खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का रोड मैप क्या होगा रोजगार देने के लिए। सर, रोजगार की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और बेहतरी की दिशा में आपके विभाग से क्या योगदान होगा रोजगार को? देखिए, बहुत अच्छी कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है और उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में जब से ये महामारी आई है तब से लेकर के अब तक मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए हर क्षेत्र में बहुत अच्छी कार्य योजना बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है, जिसकी सराहना पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर हो रही है। और मैं समझता हूं कि जो मजदूरों को रोजगार देने की बात, जहां तक मेरे विभाग की बात है, मैं चेक डैम बनवा रहा हूं, बहुत सारे तालाबों की खुदाई करा रहा हूं और जितनी नहरें हैं उन नहरों के सफाई में बहुत सारे मनरेगा के मजदूर लगाए गए। हम लोगों ने बैठक किया था, ग्राम विकास, पंचायती राज और हमारा विभाग तीनों मिलकर के, और उस समिति में भी हम हैं जो रोजगार सृजन की समिति बनाई गई है। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना बनाई है जिसमें लाखों मजदूर उसमें काम करने के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ जो नहरों की सफाई है, नहरों की सफाई के साथ पुराने चेक डैम जो टूट फूट गए थे उन पर भी मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से उनको ठीक करने का काम, तालाबों को ठीक करने का काम और नए तालाबों को बनाने का काम। और इसी के साथ जो बहुत बड़ी कार्य योजना चल रही है अभी हमारे यहाँ अटल भूजल योजना में, उसमें भी एक बड़ा काम हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो मजदूरों के लिए बहुत बड़ी योजना है हमारे विभाग के द्वारा जिसमें लाखों मजदूरों को काम मिलेगा। सर, बुंदेलखंड में पानी का संकट होता रहा है, लेकिन पिछले साल हालांकि इस पर सरकार ने काफ़ी काम किया था, कुछ चीज़ें वो हुई थी। तो अब बुंदेलखंड में पेयजल के लिए क्या व्यवस्था, किस तरह की तैयारी है? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अभी तक बुंदेलखंड में कोई समस्या पीने के पानी को लेकर के नहीं आई। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार मुझको बुंदेलखंड और इस तरीके की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मुझी को चेयरमैन बनाया था। अब की बार भी उन्होंने मुझको दायित्व दिया है। त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम हमने स्थापित किया है ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और सभी स्तरों पर नोडल अधिकारी हम लोगों ने तय किए हैं। बाकायदे उसकी डायरेक्टरी भी जारी हुई है। सभी डीएम की और सीडीओ की बैठक भी हो चुकी है। सभी टैंकर्स को सूचीबद्ध कर चुके हैं और सूचीबद्ध करके टैंकर को किस ट्यूबवेल से भरना है और किस गांव में कौन सा टैंकर जाना है, इसकी सबकी हमने तैयारी किया है। जहां कहीं अगर पानी की कोई भी समस्या होगी तो हम आधे घंटे के अंदर वहां टैंकर पहुंचाएंगे। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और बुंदेलखंड जैसी स्थिति हमारी चंदौली, बनारस, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और इसके आगे कानपुर देहात, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा, पूरी बेल्ट वैसे ही है। इस पूरी बेल्ट की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने जितने सरकारी ट्यूबवेल हैं उन ट्यूबवेलों के माध्यम से तालाबों को भरवाना, जितने हमारे पंप कैनाल हैं उनके माध्यम से तालाबों को भरवाना, नहरों के माध्यम से तालाबों को भरवाना, इंडिया मार्का को ठीक करना, ट्यूबवेल्स को ठीक करना, टैंकर्स को ठीक कराना, कौन सा टैंकर कौन सा ट्रैक्टर लेकर के जाएगा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना। बृहद स्तर पर कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है। और एक बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा कि हर ऑफिस के सामने पौसाला होना चाहिए, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे सीडीओ ऑफिस हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस होगा, चाहे गवर्नमेंट भारत सरकार का हो, चाहे प्रदेश सरकार का, हर ऑफिस के सामने पानी, उनको कूलर लगाना पड़ेगा, उनको घड़ा रखना पड़ेगा। कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा जहां जो देखे उसको पानी दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये भी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई। इसके साथ साथ जो घर से, गांव से बाहर जितने इंडिया मार्का 2 लगे वहां चरही बनवाई है, जो वेस्टेज वाटर वहां कलेक्ट हो, जिसमें जानवर आकर के पानी पी सकें। एक बड़ी योजना है सरकार की, नमामि गंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान गंगा का जलस्तर काफ़ी साफ हुआ, और अब क्या ऐसा सरकार करेगी या कुछ इस तरह के प्रयास होंगे कि गंगा शीतल और निर्मल रहे? देखिए, बहुत बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना कितनी सफलीभूत हुई है। लॉकडाउन से पहले भी जब कुंभ हुआ तो दुनिया के लोग कुंभ में आए, स्नान किया, आचमन किया और जलपान किया। पानी कितना शुद्ध था, निर्मल था, अविरल था। निश्चित रूप से लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण से पूरी तरीके से सभी नदियां मुक्त हुई हैं, निर्मल अविरल गंगा बनी है। हमारी अन्य नदियां भी, जमुना जी भी और बाकी नदियां भी बहुत स्वच्छ हुई हैं। हम सब लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है कि जैसे आज नदी है वैसे आगे भी रहे हमारी गंगा मैया, ऐसे यमुना जी रहे। उसके लिए बड़ा बृहद स्तर पर एक कमेटी हम लोगों ने गठित किया है
कि जितनी कंपनियां जब बंद थी तो उनका कचरा गंगा में या जमुना में नहीं जा रहा था, जिसके कारण से प्रदूषण से काफ़ी मुक्ति मिली। अब हम लोगों ने सोचा है कि हर कंपनी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, प्रदूषण विभाग उस काम को देखता है, उनसे मिलकर के सभी कंपनियों में एसटीपी लगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगे, जिससे कूड़ा कचरा उसमें गंगा जी में ना जाए, शुद्ध पानी ही गंगा जी में जाने पाए। तो उसकी भी एक बृहद कार्य योजना बनाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात हुई है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया है, उसमें गंगा के दोनों तट पर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि हम गंगा के दोनों तट को विकसित करेंगे, कोई भी अंग्रेजी खाद का यूज नहीं करेंगे, देसी खादों का यूज करेंगे और वानिकीकरण करेंगे गंगा के दोनों तटों पर। और गंगा के दोनों तट पर इस तरीके की व्यवस्था कराएंगे जिससे प्रदूषित जल गंगा में प्रवाहित ना हो। गंगा के दोनों तटे के सभी गांवों, सभी शहरों को ओडीएफ प्लस कर दिया गया है और जितने नाले उधर जा रहे थे उसका सबका डाइवर्जन कर दिया गया है। आगे हम लोगों ने अभी 200 ऐसे नाले हैं जिनको टैप करना है, जल्दी से जल्दी हम लोग टैप करेंगे। आप जब पहले ग्राम विकास विभाग आपके पास था, आपने एक नई परंपरा शुरू की, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो चीज़ें चलती थी, आरोप प्रत्यारोप चलते थे, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर की परंपरा शुरू की और जिसके बाद काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी हुई। तो सिंचाई विभाग एक बड़ा विभाग था जो अब जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तमाम सवाल उठते रहे पहले आपसे पूर्व। तो अब यहाँ पे हालांकि काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल हुआ, लेकिन क्या वो नई परंपरा आप यहाँ भी वो करेंगे? देखिए, पहली बात तो जब आप ऑनलाइन कहते हैं तो हमको बहुत दुख लगता है। मैंने कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने प्रत्यक्ष ट्रांसफ़र किया, ब्लैक बोर्ड लगा के। उसको ऑनलाइन नहीं कहते, ऑनलाइन उसको कहते हैं जो बिना बुलाए ट्रांसफ़र करना है। मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र किया और 1 घंटे के अंदर ग्राम विकास विभाग, जितना बड़ा विभाग, सब ट्रांसफ़र में करता था। सेम परंपरा मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में लागू कर दी पहले दिन से और उसी का परिणाम था कि जब नए हमारे इंजीनियर सेलेक्ट होकर के आए तो 500 इंजीनियरों को हमने बुला करके बैठा करके और उनके चॉइस के आधार पर मीडिया के सामने सभी कैमरा ऑन करा के उनको हमने मनचाही पोस्टिंग दिया। आगे आपने 1 साल हमको होने जा रहा है, अगस्त में हमारी ओथ हुई थी, लगभग साल भर होने जा रहा है। एक भी जगह से आपको पता हो, मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर की व्यवस्था यहाँ पर भी कर दी है और उसी के आधार पर मैं काम करता हूँ। इसलिए आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो वहाँ लागू था वो यहाँ पर भी लागू है और मैंने अपने सब डिपार्टमेंटों में यही लागू करके रखा है। टिड्डियों का हमला उत्तर प्रदेश की तरफ शुरू हुआ है और झांसी में और आगरा के बॉर्डर वाले इलाके में टिड्डियों को पाए, तो सरकार किस तरह के इंतजाम कर रही है टिड्डियों से निपटने के लिए? देखिए, सभी समस्याओं से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय सजग और सचेत रहते हैं और उन्होंने जैसे इस बात को सुना तुरंत उन्होंने उसकी कार्य योजना बनाई। लेकिन संयोग की बात है कि हवा के झोंके के साथ कुछ टिड्डियों का इधर आगमन हुआ था, लेकिन वो सब वापस हो गई। उत्तर प्रदेश में अब टिड्डियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके लिए कृषि विभाग के साथ बैठ करके, अन्य विभागों के साथ बैठ करके भी, और भारत सरकार भी इस पर बहुत काम करती है, क्योंकि हर बार टिड्डियों का हमला राजस्थान के जोधपुर की तरफ होता रहता है, क्योंकि टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी सजग और सचेत है, अगर कोई समस्या आएगी तो उसका निस्तारण करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। कैमरामैन रोशन यादव के साथ राधाकृष्ण त्रिपाठी, जनतन टीवी, लखनऊ।